रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोगों ने सॉल्व करना है। कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब लिथियम जो है वो अल्कली मेटल है और मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो हम लोगों ने इनका कंपैरिजन करना है केमिकल बिहेवियर का। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम कंपेयर करेंगे। As lithium and magnesium have diagonal relationship, so they are resemble in chemical properties which are given below। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी रिजेम्बलेंस रखती हैं जो कि नीचे दी गई हैं। ऑन हीटिंग इन एयर, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ऑन हीटिंग इन एयर बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम और मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ऑन कार्बोनेट एंड फास्फेट ऑफ बोथ द लिथियम एंड मैग्नीशियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दोनों लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और फॉस्फेट जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। अब हम लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की अगर बात करें तो वो दोनों के दोनों अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग पर ऑक्साइड्स के अंदर। जिस तरह नीचे रिएक्शन दिखाया हुआ है कि लिथियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हम लोगों ने पीछे जब लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था तो उसके अंदर कार्बोनेट्स को जब डिस्कस किया था सेम यही बात हम लोगों ने वहाँ पर भी डिस्कस की थी। द नाइट्रेट्स ऑफ बोथ द लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज टू फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लिविंग अ रेजिड्यू ऑफ ऑक्साइड्स। ये दोनों रिएक्शन भी पीछे पड़े हुए हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रोडक्ट जो होगी रिस्पेक्टिव मेटल के साथ ऑक्साइड आता है, रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन आता है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड्स। दोनों ही रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, नाइट्राइड बनाते हैं। जिस तरह लिथियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है तो 2Li3N लिथियम नाइट्राइड बना है, और मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम गिव ओनली मोनो ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इनका रिएक्ट करवाया जाता है तो इनके साथ एक ही ऑक्सीजन अटैच होती है। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ है Li2O या MgO। तो मोनो ऑक्साइड ये मोस्टली बनाते हैं, मल्टीपल ऑक्साइड इसके अंदर नहीं आ सकते, दोनों के अंदर ही। जिस तरह लिथियम Li2O2 या O3 ऐसा नहीं हो सकता, सिंगल मोनोऑक्साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उसका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन क्यों होता है, ये भी बुक में मेंशन नहीं है, लिख लें। When sodium carbonate is dissolved in water, sodium carbonate plus water, sodium hydroxide और H2CO3 बनता है। A strong alkali sodium hydroxide and weak acid H2CO3 are formed due to the formation of sodium hydroxide. The solution of Na2CO3 is alkaline in nature। आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है जो कि अल्कली होती हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से अब हम लोग जब एक्वस सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का हीट करते हैं, एक्वस सोल्यूशन मीन वाटर के अंदर सोल्यूशन, तो जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेसिक इन नेचर है, अल्कलाइन इन नेचर है। इस वजह से इस एक्वस सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर कुछ एक दो चीज़ें पूछी हुई हैं कि क्या कुछ रिएक्शन पॉसिबिलिटीज़ पूछी हुई हैं। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट इज हीट, व्हाट हैपन्स व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू रेड हॉट, बेरिलियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद वाटर। इन सब के हम लोगों ने रिएक्शंस मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले जब लिथियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो लिथियम कार्बोनेट से लिथियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू रेड हॉट। जब उसको रेड हॉट तक हीट किया जाता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से लिथियम ऑक्साइड और वाटर बनेगा। फिर उसके बाद बेरिलियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब बेरिलियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, जिसके अंदर सोडियम बैरिलेट बन रहा था। ये सेम ही रिएक्शन आई थिंक, बेरिलियम प्लस 2NaOH से बन जाएगा Na2NA2BeO2 प्लस वाटर।
उसके बाद लिथियम हाइड्राइड को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोगों ने जस्ट एक एक लाइन लिखनी है, प्रोडक्ट का नेम लिखना है, रिएक्शंस लिखने हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस थे जो आपके एक्सरसाइज के इंक्लूडिंग थे और आज एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ ही चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों ने फिज़िकल क्लासेस में छोड़ा था। ठीक है, तो अभी पूरे चैप्टर में आप लोग देख लें, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी ये रिएक्शंस जो है इसके आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।